ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। तो चले लेकर चलते आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राजीव गांधी उद्यान यानी सपना गार्डन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आमदार निवास भी क्षेत्र में है, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जरूर थी। कई बार पुलिस विभाग द्वारा, विशेष सेंट्रल पुलिस स्टेशन द्वारा मुझे मांग की गई कि एटलीस्ट रोड कवर किया जाए, तो उनकी मांग पर भी आज का ये शुभारंभ रखा गया है। भविष्य में और 4 चरणों में सीसीटीवी कैमरा का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि और कुछ नहीं, इस क्षेत्र के 50% जो मामले हैं वो कम हो जाएंगे और पुलिस को मदद मिलेगी। स्थानीय रहवासियों को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है उसकी मदद मिलेगी। आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे भाई मनोज लासी और हमारी बहन कविता लासी ने जो इस सपना गार्डन के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी एरिया को कवर किया है। आए दिन काफ़ी टाइम से, बरसों से पुलिस डिपार्टमेंट और आम जनता की ये मांग थी कि जहाँ गाड़ी जो आदमी सपना गार्डन में वॉक करने के लिए जाते हैं तो बाहर चारों तरफ से आदमी लोग एक्टिवा या स्कूटर लगाते हैं, तो काफ़ी सारे एक्टिवा और स्कूटर से यहाँ से चोरी होते हैं और आदमी लोग जो लेके जाते हैं न जाने कहाँ गुम हो जाते हैं या कहाँ पे फेंक देते हैं। आज ये सीसीटीवी कैमरा लगाने की वजह से गाड़ियों की चोरी नहीं होगी और उसके अलावा अगर चोरी समझो बाई चांस होती भी है तो आदमी का चेहरा इसके सामने आ जाएगा, सीसीटीवी कैमरा में कैच हो जाएगा। यहाँ सीनियर सिटीजन जो वॉक करने आते हैं, महिलाएं, भाई बहन, माताएं जो यहाँ पे वॉक करने आते हैं, उनकी जो जो मांगे थी, चाहे किसी ने कहा कि टॉयलेट्स की ज़रूरत है तो उसका हमने आमदार निधि में से एक नया टॉयलेट बनाने का काम चालू किया है, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग और साथ में वॉश बेसिन। उसके अलावा वहाँ पे फूल के पौधे वगैरह नहीं थे तो वो भी लगाए हैं, कुछ और लगने वाले हैं। वाटर कूलर, पानी पीने का कूलर लगाया है। हम आभारी हैं लासी फाउंडेशन का और बीजेपी के सारे पदाधिकारियों का, जिन्होंने जो हमारी डिमांड थी
यहाँ पे जो सवेरे कईयों के मोबाइल छीने जाते हैं, कई ऐसे अप्रिय घटनाएं होती हैं जिसके वजह से चेन स्नैचिंग और कई अप्रिय घटनाएं होती हैं जिनके वजह से लोगों में जो वॉकिंग करने आते हैं उनमें डर का माहौल रहता है। और सीसीटीवी लगने से अब ये मन का भय निकल जाएगा और अच्छी तरह से लोग आराम से बिना किसी भय के पूरा गार्डन का मज़ा लेते रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में बाइक चोरी के आरोप में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 11 मोटरसाइकिलें बरामद की है। आइए जानते हैं क्या है कहना पुलिस उपायुक्त विवेक फंसालकर से। बाइक चोर गिरफ्तार किया है, क्या मामला पूरी तरह से बताएं। मिलाप नगर डोंबिवली पूर्व मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में से 27 जनवरी को एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की चोरी हुई थी। उसका तपास एपीआई श्री डामरे कर रहे थे। उन्होंने ये तपास के दरमियान नेतेवली कल्याण ईस्ट से 2 आरोपी अरेस्ट किया और उनके तपास के दरमियान 11 गुने जो मानपाड़ा में उसमें से 5, कल्याण ईस्ट पैसेवाड़ी में 2, विष्णुनगर मुंब्रा हिल लाइन यहाँ पे 1 और एक नासिक सिटी अंबड़ पुलिस स्टेशन में से पुलिस स्टेशन के हाथ में किया है। ऐसे 11 गुने इसमें से डिटेक्ट हुए हैं और सब 11 की 11 मोटरसाइकिल हम लोगों ने उसमें बरामद किए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रखवालों को सलाम नाम से पुलिस कर्मियों की मेगा मेडिकल चेकअप कैंप संपन्न हुआ। यह कैंप जीवन आशा फाउंडेशन ने यह कैंप आयोजित किया था। आज जीवन आशा फाउंडेशन की तरफ से जो पुलिस कर्मचारियों के लिए, पुलिस बल के लिए कैंप रखा गया था, उसमें खास करके कैंसर के बारे में अवेयरनेस और कैंसर के बारे में जो टेस्ट है वो, और उसके अलावा ममता हॉस्पिटल की टीम के ओर से बाकी ECG वगैरह जो भी पैरामीटर्स की टेस्ट होती है जनरल हमेशा रहती हैं, उनका आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान हमारे उल्लासनगर के कई पुलिस कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने इसका फ़ायदा लिया। उन्होंने अपना चेकअप करवाया, जिसके लिए उनका धन्यवाद। और ये कैंप आगे भी लगते रहेगी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। आज पुलिस है, कल कॉलेज, फिर स्कूल्स, कॉरपोरेशन,
वगैरह वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के या NGOs हैं जो चला रहे हैं इंस्टीट्यूशन, उनमें ये कैंप हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। कैंसर के बारे में और अन्य बीमारियों के बारे में हम अवेयरनेस फैलाते रहेंगे और साथ साथ में उनकी जांच भी करवाते रहेंगे ताकि लोगों को परेशानियां कम हो और लोगों का, कर्मचारियों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक हो। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट का, ममता हॉस्पिटल का, अनिल कैंसर हॉस्पिटल, अनिल आय हॉस्पिटल, सिंधु सखा संगम और गंगाजल फ्रंट का, जिन्होंने हमें बैकअप दिया, जिन्होंने हमें सपोर्ट की और इस कैंप को कामयाब बनाया। 5 फेब के दिन जीवन आशा फाउंडेशन की तरफ से रखवालों को सलाम करके एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ टेस्ट्स रखी गई हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उल्लासनगर 1 की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उल्लासनगर 3 सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट। वैरायटी ऑफ टेस्ट्स हैं जैसे ECG, स्पेशली फॉर लेडीज़ पैप्समम और मेमोग्राफी रखा गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नासा मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के प्रयास में जुटी है। आइए लेते हैं विस्तार से रिपोर्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2035 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। धरती से लगभग 23 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित मंगल तक इंसान को पहुंचाना नासा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसलिए नासा अब परमाणु शक्ति से चलने वाले रॉकेट बनाने की योजना पर काम करने वाला है। ये रॉकेट इंसानों को 3 महीने में मंगल ग्रह में पहुंचा देगा। अगर ऐसा रॉकेट बनता है तो भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। दरअसल मंगल तक पहुंचने में नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी रॉकेट मौजूद हैं वे मंगल ग्रह में पहुंचने में कम से कम 7 महीने का समय लेते हैं। अगर इंसानों को इतनी दूरी तक भेजना है तो मंगल तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरी चिंता की बात यह है कि मंगल का वातावरण इंसानों के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ तापमान अटलांटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। ऐसे बेरहम मौसम में ऑक्सीजन का साथ होना बहुत ही ज़रूरत है, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टर के चीफ इंजीनियर जेफ शेही ने कहा कि वर्तमान में संचालित अधिकांश रॉकेट में केमिकल इंजन लगे हुए हैं। ये आपको मंगल ग्रह तक ले जा सकते हैं, लेकिन इस लंबी यात्रा में धरती से टेक ऑफ करने और वापस लौटने में कम से कम साल का समय लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी अंतरिक्ष चालक दल में कम से कम समय बिताने के लिए नासा जल्द से जल्द मंगल में पहुंचना चाहता है। इससे अंतरिक्ष विकिरण संपर्क में कमी आ जाएगी, जिस कारण रेडिएशन, कैंसर और नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ये रॉकेट धरती से इंसानों को मंगल ग्रह केवल 3 महीनों में पहुंचा सकता है। वर्तमान में मंगल पर भेजे जाने वाले मानव रहित अंतरिक्ष यान पर कम से कम 7 महीने लगते हैं। वहीं इंसान इन मिशनों को वर्तमान में रॉकेट से मंगल तक पहुंचने में कम से कम महीने लगने की उम्मीद है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पनवेल रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ के जवान ने एक दिव्यांग को मौत के मुंह से खींच लिया। आरपीएफ के जवान का यह कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह गीत जिन्होंने लिखा उनकी आज 106वीं जयंती है। हाँ, ठीक सुना आपने, कवि रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी, जिन्हें हम कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं। 1700 से अधिक गीत लिखने वाले दिग्गज कवि प्रदीप के लेखनी से निकले गीत देशभक्ति में डूबे हुए थे। उनके गीतों की कॉपी पाकिस्तान में भी की गई थी। 1915 के 6 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। उन्हें 1997 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उनके तस्वीर वाले डाक टिकटें भी जारी की थी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। एक तरफ जहां पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बिल दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार में शासन कर रही शिवसेना व अन्य पार्टियां केंद्र पर इस महंगाई का आरोप लगा रही है। वहीं केंद्र में शासन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे। जनता है कि सब जानती है और दोनों की मजा ले रही है। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या संकट काळामध्ये अतिशय चुकीच्या पद्धतीने महावितरण महामंडळाने बिलं दिली आणि ती त्यांनी सरकार म्हणून मान्य केली। त्यांनी वारंवार सांगितलं की या काळामध्ये दिली गेलेली सर्व बिलं ही सरासरी बिलं दिली गेली आहेत आणि म्हणून ज्यांना पूर्वी 1 रुपया बिल येत होतं त्यांचं अंदाजे बिल 10 रुपयापर्यंत गेलं। हे सगळेच्या सगळे जनसामान्य माणसांना याची सर्वाची कल्पना होती आणि त्यावेळेला सरकारने सुद्धा त्या सर्व गोष्टीची दखल घेतली आणि सरकारने असं म्हटलं की आम्ही वीज बिलामध्ये सवलत देऊ किंवा वीज बिल माफ करू, असं पण काही लोकांनी म्हटलं। पण प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळामध्ये या संदर्भामध्ये चर्चा करून सुद्धा कोणत्याही प्रकारे दिलासा वीज ग्राहकांना दिला गेला नाही। हे सर्व हेतुपुरस्सर केलं जात आहे। गरीब जनसामान्य माणसांची लूट करण्याचं ठाकरे सरकारने ठरवलंच आहे असं या निमित्ताने लक्षात येत आहे। अधिवेशन 2 दिवसात गुंडाळायचं, लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांची उत्तरच द्यायची नाहीत, मग काय करायचं जनतेने? लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आक्रोश आहे आणि असं असताना काही दिवसापासून असं ठरवलं गेलं आहे की ज्यांनी वीज भरलं नाही, वीज बिल भरलं नाही, अशा सर्वांचे मीटर कट करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला आहे। हा निर्णय हा किती चुकीचा आहे हे सर्वसामान्य माणसाला कळत आहे, परंतु पैशाचं सोंग कसं घ्यायचं? नागरिकांकडे पैसेच नाही आहेत। सरकार मायबाप आहे, सरकार मायबाप आहे, त्यांनी ही भूमिका निभवावी आणि लोकांना या बिलामध्ये सवलत द्यावी असं सर्व लोकांचं मत असताना, नागरिकांचं मत असताना सरकार का दुर्लक्ष करत आहे हेच कळत नाही। आणि म्हणून निवेदनं देऊन झाली, अनेक वेळा मोर्चा काढून झाले, पिटिशन्स फाईल झाली, परंतु तरी सुद्धा या सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही। आणि म्हणून आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीने सर्व ठिकाणी, ज्या ठिकाणी ऑफिसेस आहेत त्या ठिकाणी लोकशाही मार्गाने सरकारला जाग आणण्याचं काम करावं अशी भूमिका घेतली आहे। तमाम कल्याण डोंबिवली आणि परिसरातील लोकांच्या वतीने आम्ही सर्वजण ही विनंती करायला आलो आहे की आम्हाला सर्वांना, वीज ग्राहकांना विजेच्या बिलामध्ये सवलत लवकरात लवकर द्यावी की जेणेकरून लोकांना मोठा दिलासा मिळेल। या सरकारचं करायचं काय? काही लोकांवरती पाय. ऊर्जा मंत्री हाय हाय. ऊर्जा मंत्री हाय हाय. ठाकरे सरकार हाय हाय. ठाकरे सरकार हाय हाय. पालकमंत्री हाय हाय. पालकमंत्री ठाकरे सरकार हाय हाय. ठाकरे सरकार हाय हाय. वीज बिलाच्या विरुद्ध आज आंदोलन करते आहे। एकही वीज बिल ग्राहकाची
कनेक्शन कुठल्याही परिस्थितीत तोडता कामा नये ही पहिले भारतीय जनता पार्टीची या ठिकाणी मागणी आहे. आम्ही ती तोडू देणार नाही. हे तिघाडी सरकार आहे, हे 3 पैशाचा तमाशा करणारं सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे एका बाजूला इंधनाच्या विरुद्ध आंदोलन करायचं आणि दुसऱ्या बाजूला 500 स्क्वेअर फूटचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ पण केला नाही, त्याच्यावर मतं घ्यायची. अशा प्रकारचं हे ठाकरे सरकार जनतेची फसवणूक करणारं सरकार आहे. आमची ठाम मागणी आहे की वीज बिलामध्ये माफी करा आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठल्याही वीज ग्राहकाचं कनेक्शन तोडू नका. या तिघाडी सरकारचा या निमित्ताने आम्ही निषेध करतो. महावितरणाच्या सततच्या जाचक बिलांच्या संदर्भातल्या कारवाईमुळे लोक आज मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. भारतीय जनता पार्टीकडनं आमची मागणी होती की या संदर्भातली बिलांची कारवाई करत असताना लोकांची जी इलेक्ट्रिसिटी आहे घराची ती कट नाही झाली पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनाने आज ज्यावेळेस काही लोकांना या संदर्भातल्या नोटिसेस आल्या आहेत, भारतीय जनता पार्टीकडनं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या संदर्भातलं आंदोलन सुरू आहे आणि हा टाळाठोको आंदोलन हा भारतीय जनता पार्टीकडनं ठाण्यामध्ये आम्ही MSEBच्या महावितरणाच्या कार्यालयावर घेतो आहे. तसंच या प्रकारचं आंदोलन कळव्यातही टोरेंटच्या ऑफिसवर होतं आहे आणि अशा लोकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनाने एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमाने उभं राहतं आहे. जर या संदर्भातलं राज्य शासनाने लोकांना दिलासा दिला नाही तर निश्चितपणे याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन हे भारतीय जनता पार्टीकडनं पुढच्या काळामध्ये होईल. केंद्र सरकारने जे डिझेल पेट्रोल आणि गॅसची जी दरवाढ केलेली आहे त्या विषयात आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशानुसार एकाच वेळी म्हणजे 11 वाजता पूर्ण महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन आयोजित केलेले आहे. ज्या सरकारने अच्छे दिन आएंगे, सामान्य जनतेला खुश करणार अनेक आश्वासनं दिली होती, त्या सरकारची आजची स्थिती अशी आहे की पेट्रोल डिझेल हे भाव जे भडकलेले आहेत ते सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत आणि अशा पद्धतीने सामान्य माणसांचं कंबरडं मोडणारा हे सरकारला पायउतार व्हावं सरकारने आणि हे पद सोडून द्यावं. मध्यावधी निवडणुका लागाव्या, जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं यासाठी हे आजचं आंदोलन निषेध आंदोलन आम्ही इथं केलेलं आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. टोल नाकों पर तोड़फोड़ के मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बेलापुर कोर्ट ने जमानत दे दी है. राज ठाकरे के खिलाफ बेलापुर कोर्ट में अनुपस्थिति के कारण वारंट निकाला गया था. सन 2014 मध्ये विष्णुदास पावे हॉलमध्ये माननीय राजसाहेबांनी जी लूटची अराजकता माजली होती, लूट चालू होती, जे टोल नाक्यावर लूटमार चालू होती की एवढे टोल बांधूनही ते लोक त्याचा गैरवापर करून लोकांकडनं लूटमार करत होते. त्या संदर्भात माननीय राजसाहेबांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं होतं आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणामुळे त्यांच्यावर वाशी पोलीस स्टेशननी 153, 504 पार्ट 1 आणि 504 मध्ये आणि मुंबई पोलीस ॲक्ट 37 आणि 117 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. त्या संदर्भात माननीय राजसाहेबांना आज न्यायालयात बोलवण्यात आलेलं आहे. बेलेबल है जो उन पे धाराएं लगाई गई है, सगळे जे सेक्शन लावलेले ते बेलेबल सेक्शन्स आहेत. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. इन दिनों शिवसेना का वैद्यकीय मदद कक्ष खासा चर्चे में है. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह. मी गणपतराम कांबळे, शाखा प्रमुख, आशेळगाव, गणपतनगर. माझे एक मित्र आहेत, ते शिक्षणमध्ये राहतात. त्यांनी एक दिवशी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्या वडिलांचं असं कॅन्सर 2 वर्षापासून कॅन्सर झालेलं आहे, परंतु त्यांना भरपूर त्रास होतो. त्याच्यानंतर मी त्यांनी सांगितलं तर मी एक श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहेबांना फोन लावला आणि फोन लावल्यानंतर दुसरा एक पेशंट होता, सारिका देशमुख म्हणून, बदलापूरची राहणारी. त्या पेशंटचं म्हणजे 36 तासापासून ते मूल पोटामध्ये मेलेलं होता. मग त्या दोन्ही गोष्टीवरती मी श्रीकांत शिंदे साहेबांना जेव्हा फोन केला, त्यांनी वैद्यकीय मदत कक्षाचे जे ठाण्याचे वैद्यकीय मंगेश चिवटे साहेब त्यांना बोलून लगेच तात्काळ त्यावरती कॅन्सर पेशंट आणि सारिका जे त्याच्यावरती तात्काळ 15 दिवसाच्या आतमध्ये त्यांनी मोफत उपचार करण्यात आला त्यांचा. अजून काय आदेश दिला तुम्हाला?
आणि ह्याच्या पुढे मंगेश चिवटे साहेब हे श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं की ह्याच्या पुढे कुठलेही कॅन्सर पेशंट वगैरे कुठले असतील तरी ते आपल्याकडे तुम्ही घेऊन या, आम्ही मोफत उपचार करणार आहेत असं सांगितलं. आणि मी लोकांना आव्हान म्हणजे आपले नागरिकांना मी आव्हान करतो, कॅन्सर पेशंट असतील, हर्निया असतील या कुठला आजार असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं. मी त्यांना मोफत श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहेब या वैद्यकीय मदत कक्ष यांच्याकडून मी सहकार्य करेन. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. होना तो उल्लासनगर में भी यह चाहिए था, लेकिन कल्याण ट्रैफिक विभाग ने इस मामले में बाजी मार ली है. कल्याण यातायात विभाग ने बकायदा घोषणा करवाई है कि कोई भी रिक्शा चालक यात्रियों से अधिक किराया न ले, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी. कल्याण वाहतूक उपविभागातर्फे सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की कुठलाही रिक्षावाला जर आपल्याकडनं जास्त भाडे आकारत असेल किंवा भाडे नाकारत असेल तर आपण त्या रिक्षाचा फोटो आणि रिक्षा चालकाचा फोटो दोन्हीही काढून कल्याण वाहतूक उपविभाग येथे तक्रार करावी. आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आइए नजर डालते हैं आज की अन्य घटनाओं पर. थाने में 20 रुपए के विवाद के बाद ग्राहक ने इडली विक्रेता की हत्या. लोगों के बीच से इंसानियत दिन ब दिन कहीं गुम होती जा रही है और इंसान से ज्यादा पैसे का मूल्य बढ़ता दिख रहा है. ऐसी एक घटना थाने में घटी, जहां 20 रुपए के विवाद में 3 ग्राहकों द्वारा कथित तौर पर 26 वर्षीय इडली विक्रेता की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान वीरेंद्र अमृतलाल यादव के रूप में हुई है, जो आजाद नगर का निवासी था. पुलिस के अनुसार यादव का 3 संदिग्धों के साथ 20 रुपए के भुगतान के लिए यादव का विवाद हुआ, जिसके बाद 3 संदिग्धों ने यादव को धक्का दिया और वो नीचे गिर गया और उसे सर पर चोट आ गई. इससे पहले कि कोई आरोपी को पकड़ पाता, वे मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने यादव को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नया नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि वह आरोपी की तलाश कर रहे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कार का एवरेज कम हुआ है तो इन ट्रिक्स को करें फॉलो और बढ़ाए अपने कार का एवरेज 10%. अभी कृषि सेस पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला है. यह सेस लगने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं. तो अब क्या साइकिल पर घूमे पैसे बचाने के लिए, यह सवाल लोगों के सामने आ गया है. तो इसी में अगर आपकी कार कम माइलेज दे रही है तो टेंशन मत लीजिए. हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे 6 छोटी ट्रिक्स जिससे आप अपनी कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं. ट्रिक नंबर 1, बार बार ब्रेक लगाना या कम दूरी पार करने के लिए ज्यादा एक्सेलरेट करने के वजह से ईंधन ज्यादा खर्च होता है. शहर में दृश्य ज्यादा बार होते हैं, तो इस बात को आप टालें. ट्रिक नंबर 2, आपका वाहन जितना तेज चलेगा तो उसका परिणाम सीधे सीधे आपके माइलेज पर होगा, तो अतिरिक्त गति पर गाड़ी न चलाए. ट्रिक नंबर 3, अपने वाहन के टायर में हवा कम रही तो आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, तो समय समय पर टायर की हवा की जांच करते रहना चाहिए. ट्रिक नंबर 4, अगर आपके कार में एयर फिल्टर खराब हो गया है तो इसका परिणाम सीधा इंजन पर पड़ता है. इसके कारण इंजन ईंधन ज्यादा जलाने लग जाता है, तो सही समय पर एयर फिल्टर साफ कराएं. ट्रिक नंबर 5, अतिरिक्त वेग और ज्यादा तेजी से अगर आपको कार चलाने में मजा आता है तो यह आपके माइलेज पर सीधा असर पड़ता है, तो अपना वाहन 45 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाएं. ट्रिक नंबर 6, सबसे आखिरी में कि आप अपनी कार को समय समय पर सर्विसिंग कराएं, इससे आपके गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी आज की कुछ ताजा तरीन खबरें. फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत. धन्यवाद.